SWB में आपका स्वागत है। आइए आज के एपिसोड से संभावित उम्मीदों पर नजर डालते हैं। अनुपमा में समर और डिंपल के बारे में शाह हाउस में चल रही बहस अब बढ़ चुकी है। डिंपल घर में प्रवेश करती है और कहती है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया या अनुपमा का किसी भी तरह से अपमान नहीं किया है, बल्कि उसने केवल उन फैक्ट्स को बताया जो वास्तव में हो रहे थे। हालांकि शाह परिवार डिंपल की बातों पर विश्वास नहीं करता है और उस पर अनुपमा को डांस अकेडमी से बाहर निकालने का आरोप लगाता है और उसे एक बार जाकर अनुपमा से माफी मांगने के लिए कहता है। डिंपल ने उन्हें समर को सिर्फ इसलिए आदेश देने के लिए रोका क्योंकि उन्होंने खुद से डांस अकेडमी का प्रबंधन करने के लिए कहा, क्योंकि अनुपमा के साथ उनके व्यवहार का इतिहास बहुत अच्छा नहीं है। वनराज डिंपल पर अपनी आवाज उठाता है, लेकिन समर उसके सामने अपने पिता से भिड़ने तक के लिए तैयार हो जाता है अगर वह उनसे कुछ कहना चाहता है। समर डिंपल का हाथ पकड़ता है और घोषणा करता है कि वह और डिंपल एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं और उनका फैसला नहीं बदलेगा। इमली में धैर्य और चीनी एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं क्योंकि रुद्र ने धैर्य पर विश्वास किया और उसे होटल के लिए बुकिंग के लिए आगे बढ़ने के लिए कहा। धैर्य ने एक दुष्ट मुस्कान के साथ चीनी को संकेत दिया कि आज अथर्व और इमली के बीच एक और बम विस्फोट होने वाला है। आगे प्यार में लवी दवी को अलग करना होगा। दूसरी ओर चीनी अभिभूत महसूस करती है और धैर्य को उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक बुद्धिमान घोषित करती है। दूसरी ओर रुद्र अथर्व को इमली के साथ उनके खाने पर जाने के लिए कहता है और वे दोनों दूर खड़े होकर एक दूसरे को घूरते हैं। उन्हें पता नहीं है कि क्या करना है। इस बीच किया ने इमली और अथर्व को नोटिस किया और विद्रोह करना शुरू कर दिया क्योंकि उन्होंने फिर से संवाद करना शुरू कर दिया है और इमली की गलतियों की योजनाओं के बारे में अथर्व को लगातार ड्रिल करने की योजना लड़खड़ा जाएगी। हालांकि अथर्व इमली को उसके साथ बेसमेंट में चलने के लिए कहता है क्योंकि उसके पास चाबियां हैं और जल्द ही वह उसके साथ रात के खाने के लिए रेस्टोरेंट में जाएगा। फालतू में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होते ही फालतू चिंतित हो जाती है। लगातार इधर उधर देखती है कि अयान वापस आया है या नहीं। वह याद करती है कि कैसे अयान ने उसे चिंता ना करने के लिए और खुद को शांत करने के लिए कहा था। धैर्य रख और अयान के आने का इंतजार कर, लेकिन वह खुद ऐसा करने में असमर्थ है। वह चुपचाप मीडिया को उस कार्यक्रम को कवर करते हुए देखती है जो शुरू ही होने वाला है। वह प्रार्थना करती है कि अयान जल्द ही वापस आ जाए। इस बीच से जल्दबाजी में कुछ विचार सोचता है जो कनिका की योजना को रोक देगा। ऐसा होने से निराश उसके पास कितना कम समय है। दूसरी ओर कनिका और तनिषा जनार्दन को योजना के अनुसार जाने और फालतू के चैप्टर को क्लोज करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। जनार्दन के सम्मेलन में प्रवेश करते ही मीडिया रिपोर्टर तुरंत सवालों से वह घिर जाता है। जनार्दन एक लंबी सांस लेता है और सोचता है कि वह अयान के उज्जवल भविष्य के लिए सब कुछ कर रहा है। वह कैमरे की ओर देखकर मुस्कुराता है और दर्शकों को संबोधित करने लगता है। वही स्पॉटलाइट उस पर पड़ती है। ये है चाहते में सम्राट नयनतारा से उसकी चिंता का कारण पूछता है। जवाब में वह उसे अपने गुप्त फैंस के बारे में बताती है जो उसे इस दुकान से गुलाब का गुलदस्ता भेजता है। सम्राट उसे कहता है कि वह उसके गुप्त प्रशंसक को पकड़ने में उसकी मदद कर सकता है। दूसरी ओर मानसी होटल के आर्काइव रूम में अशोक के दोस्त द्वारा बताए गए दिन के सीसीटीवी फुटेज की तलाश करती है ताकि वह पता कर सके कि अशोक 10 साल पहले आरती से मिला था या नहीं। मानसी यह देखकर भ्रमित हो जाती है कि गोविंद और आरती दुर्घटनाग्रस्त कार में होटल से निकल गए। वही सोचती है कि उस दिन क्या हो सकता था। इस पर वह दोबारा विचार करना नहीं चाहती है। फुटेज में आगे मानसी समझती है कि अशोक होटल में कभी आरती से नहीं मिला। लिंक्स में शामिल होने के बाद वह मुस्कुराती है और सम्राट को उससे तत्काल मिलने या खेद व्यक्त करने के लिए याद करती है। गुम है किसी के प्यार में विराट ने अश्विनी से कहा कि वह आज उसे नहीं समझ सकती क्योंकि वह केवल औरतों के दृष्टिकोण से चीजों को देख रही है। वह कहता है कि वह भी असहाय है क्योंकि वह इस बार सही को जाने नहीं दे सकता। वह अश्विनी और निनाद को उस स्थिति की याद दिलाता है जब वह वर्षों तक अपने बच्चों के बिना रहता था और वह एक लाश से ज्यादा कुछ नहीं था। मोहित और करिश्मा को देखते हुए वह अश्विनी से भी कहता है कि वह
उनके दुख का उपयोग नहीं कर रहा है, बल्कि उन्हें यह समझाने के लिए कह रहा है कि वह अब क्या महसूस कर रहा है। अश्विनी विराट की हालत पर पिघल जाती है और विराट से कहती है कि यह सच है कि उसे कई साल पहले सई को जाने से रोकना चाहिए था। हालांकि अश्विनी भी विराट को याद दिलाती है कि अब स्थिति पहले की तरह नहीं है और स्थिति अलग है। सई उसकी पत्नी है, लेकिन पत्रलेखा अब उसकी पत्नी है। पंड्या स्टोर में ऋषिता दरवाजे पर रावी को खड़ा देखकर हैरान हो जाती है। वह रावी से वापस जाने के लिए विनती करती है, नहीं तो वह देव के साथ समय नहीं बिता पाएगी। लेकिन रावी ने खुलासा किया कि शिवांक ने अपना घर बेच दिया है। रावी बताती है कि वह मजबूर है कि वह पंड्या निवास में रहे, क्योंकि उसके पास कहीं जाने के लिए कोई और जगह नहीं है, वरना वह शिव का चेहरा तो बिल्कुल भी नहीं देखना चाहती। ऋषिता शिवांग को अपना घर बेचने के लिए उसकी तरफ जाती है, फिर भी शिवांग सिर्फ अपना कंधा उचकाता है। शिवांग वहां से चला जाता है, एक कमरे में बस जाते हैं, जबकि ऋषिता रावी को उनके खिलाफ धरा के गुस्से के बारे में समझाती है। ऋषिता रावी को बताती है कि धरा ने घर में सभी से बात करना बंद कर दिया है, क्योंकि वे उसे घर लाने के लिए अस्पताल नहीं ले जा पा रहे थे और रावी धरा के लिए परेशान महसूस करती है। वे दोनों तब पार्टी के लिए उसे सजाने के लिए धरा के कमरे में जाते हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सजावट देखते ही धरा का गुस्सा पिघल जाएगा। ये रिश्ता क्या कहलाता है में मंजरी सोचती है कि क्या घाट पर कुछ ऐसा हुआ है जिसके बारे में वह नहीं जानती। वह यह भी सोचती है कि आरोही अबीर के नाम पर इतनी अजीब रिएक्शंस क्यों दे रही है। थोड़ी देर के बाद आरोही को पता चलता है कि उसने अपना पर्स और सैंडल घर में छोड़ दिए हैं और वह उन्हें लेने के लिए मुड़ती है, जब वह अभिमन्यु को अपने हाथों में पकड़े हुए देखती है। इस बीच अभिमन्यु आरोही के चेहरे पर परेशान देखकर सोचता है और उससे पूछता है कि क्या कुछ उसे परेशान कर रहा है। आरोही उसे देखती है और सोचती है कि वह उसे अभीर के बारे में बताना चाहती है, लेकिन रूही का भविष्य उसे कुछ भी कहने से रोकता है। अभिमन्यु उसे विचारों में खोया देखकर उसके सामने हाथ हिलाता है, जबकि आरोही कमजोर रूप से मुस्कुराती है। वह उसे बताती है कि सब कुछ ठीक है और वह नहीं चाहती कि अबीर अपने पसंदीदा खिलौने को न पाकर रोए और बीमार हो जाए।